बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और JF-17 थंडर जो है वो कहाँ तक जा सकता है, ये वो बात है जो कुछ लोगों को इसलिए समझ नहीं आई कि आज़रबाईजान में JF-17 थंडर को लेकर मीडिया जो है, खासकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया जो है, क्यों शोर मचा रहा है। वो कह रहे हैं कि 3000 जो है किलोमीटर का फासला जो है ये जहाज़ तय करता है बग़ैर रुके हुए, और इसकी एयर फ्यूलिंग की जाती है। ये है वो मेरे आज के बोलते कालम का मौजू कि भारत को क्यों पेचिश लगे हैं। इसलिए कि भारतीय तमाम के तमाम एयर बेसिस और भारत के तमाम इंटरसेप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रेंज में आ गए हैं। पाकिस्तान ने जो है अपना JF-17 थंडर उड़ाए 5 की तादाद में। अल्फ़ा इंडस शील्ड जो मशक़ें हैं, अल्फ़ा उसको कहा जाता है, इंडस शील्ड एक्सरसाइज अल्फ़ा, ये जो है आज़रबाईजान में होना है। और इसके लिए हमारे 5 जहाज़ जब जाते हैं तो उनकी फ़ज़ा में ही रीफ्यूलिंग की जाती है और तकरीबन 3000 किलोमीटर का ये फ़ासला तय करते हैं। तो इससे मुराद क्या ली जाए? इससे मुराद ये ली जाए कि पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश भी पहुंचना पड़े तो वो बग़ैर रुके हुए पहुंच सकता है। और बांग्लादेश की जो सरहद है वहाँ पर मौजूद भारत की तमाम एयर बेसिस और भारत के तमाम जो उसकी बहरी क़ुव्वत के मराकज़ हैं वहाँ तक जाया जा सकता है। वैसे तो मसूर और पटना और सब जगहों पर इनकी एयरफील्ड्स भी हैं और इनकी आर्मी की तनसीबात भी मौजूद हैं जिनको कहीं पर भी तबाह करने की सलाहियत JF-17 थंडर में रख ली है। इस दफ़ा इंडस जो है इंडस शील्ड है अल्फ़ा, इसमें जो JF-17 थंडर को भिजवाया गया है तो उसमें जदीद एवोनिक्स सिस्टम के साथ साथ जदीद एसआर रडार और BVR मिसाइल जो हैं वो भी शामिल है। जो रिपोर्ट हुआ है 500 के 500 पायलट्स की वहाँ पर बड़ी पेशदराई की गई, जहाज़ों का इस्तकबाल किया गया और जहाज़ों के पायलट्स को बाकायदा सलामी पेश की गई और उनके उतरने पर एक जश्न की सूरत नज़र आती थी। देखा हमने कि वहाँ पर पायलट्स का इस्तकबाल किस तरह से किया गया, झंडे पकड़ कर तस्वीरें बनाई गई और पाकिस्तान के JF-17 थंडर घन गरज के साथ आज़रबाईजान में उतर गए। तो ये वो मामला था जिस पर इंडियंस इस बात पर ची बची हैं कि उनका तेजा अभी इंडिया से बाहर नहीं जा सका। उनका तेजा जो कि हमारे JF-17 थंडर से बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और उस पर भारत जो है अरबों खरबों डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कोई ऐसा जहाज़ नहीं बना सका अभी तक जो JF-17 थंडर की रेंज का हो। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है 4.5 जनरेशन का जहाज़ है और ब्लॉक 4 जो बनाएंगे हम वो जनरेशन 5th जनरेशन का जहाज़ होगा, क्योंकि हम इस वक्त J35 की तरफ जा रहे हैं। J10C पहले हमारे पास है, लेकिन हमारी अपनी प्रोडक्ट जो है वो JF-17 थंडर है। पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी कि इसमें रूस का इंजन जो है उसको भी इंटीग्रेटेड किया जाना है, लेकिन उस पर भारत ने बड़ा शोर मचाया था। लेकिन अब भारत का क्योंकि रूस के साथ वो मामलात नहीं रहेंगे, जिस तरह की पाबंदी अमेरिका ने लगाई है कि आप रूस से तेल नहीं ख़रीदेंगे, उसके बाद रूस के साथ जो इनके दफ़ाई मामलात हैं वो भी बिगड़ जाएंगे और पाकिस्तान बेहतर एक जहाज़ बनाने में, क्योंकि इसको 5th जनरेशन का जहाज़ बनाना है जिसके लिए उसको एक बेहतर इंजन की ज़रूरत है जो कि उसको मिल सकता है रशिया से। इंडस शील्ड एक्सरसाइज अल्फ़ा जो हैं पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं और इसलिए हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीद चुका है आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान में ही पाकिस्तान के शहीनों ने परवाज़ भी की है और लैंडिंग भी की है और रास्ते में रीफ्यूलिंग भी की है, जिससे साबित होता है कि ये जहाज़ जो है अब मुकम्मल तौर पर 4.5 जनरेशन का जहाज़ है जो दुनिया के बड़े जहाज़ों का मुकाबला कर सकता है, जिनमें F-16 भी शामिल है, जिसमें J10C भी शामिल है, राफ़ेल भी शामिल है। और राफ़ेल को तो मार भी चुका है और इस जहाज़ में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी है कि ये S-400 जैसे सिस्टम को, इंटरसेप्टर को ना सिर्फ नाकाम बना सकता है बल्कि उसको तबाह बर्बाद भी कर सकता है। इस बात पर इंडियंस इसके जाने पर इंडियंस क्यों इतने चीं बची थे और क्यों उनका मीडिया बकबक कर रहा था, ये बात समझने की है कि JF-17 थंडर का आज़रबाईजान तक जाना इस बात का बैन सबूत है कि अगर हम पर कभी
कोई ऐसा वक्त भारत लाने की कोशिश करेगा, जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम एक कोने से लेकर अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक और अमृतसर से लेकर फिर बांग्लादेश के बॉर्डर तक जो है हम अपने JF-17 थंडर से भारत के तमाम नापाक इरादों को नीस्तो नबूद कर देंगे। मल्टी रोल जहाज़ है, ज़बरदस्त पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए मांग है कि इस जहाज़ ने राफ़ेल जैसे तैयारों को नाकाम बनाया है। इस जहाज़ ने J-10C के साथ मिलकर वो कारखाना नुमाया सर अंजाम दिए हैं जो 5th जनरेशन के जहाज़ भी सर अंजाम नहीं दे सकते। इसमें ज़रूर बज़रूर मशीन से ज़्यादा वो मैन जो कि अंदर बैठे थे, यानी वो पायलट जो अंदर बैठे थे, उनकी सलाहियत और उनकी कारकर्दगी और उनकी ट्रेनिंग जो है वो नुमाया है। और ये बात तो चाइनीज़ भी मान गए। उन्होंने कहा कि मशीन से इम्पोर्टेंट, जब चाइनीज़ सफारतकार से ये बात की गई कि जहाज़ की टेक्नोलॉजी चाइनीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है, टेक्नोलॉजी चाइनीज़ ही होगी। वहाँ फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी, ये चाइना की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जो अंदर बंदा बैठा था उसका जज्बा और उसकी ट्रेनिंग जो है वो मैटर करती है कि आप कितनी जल्द फ़ैसला करते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। ये जहाज़ ने फ़ैसला नहीं करना कि उसने मिज़ाइल BVR किस वक्त और कहाँ पर किसके अगेंस्ट लॉन्च करना है। ये BVR मिज़ाइल PL-15 और पाकिस्तान के अपने भी अब BVR मिज़ाइल बनने जा रहे हैं। और इतलात तो ये भी हैं कि पाकिस्तान PL-15 को भी पाकिस्तान में ही बनाने की सोच रहा है, यानी उस रेंज का मिज़ाइल जो है पाकिस्तान ख़ुद भी तैयार करेगा। यह ज़रूरी भी है कि अगर हम 5th जनरेशन का जहाज़ बनाते हैं तो मिज़ाइल भी हमारे अपने होने चाहिए। चाइना हमारा दोस्त है, हमें कभी उसकी तरफ से ना नहीं आई, लेकिन क्यों ना टेक्नोलॉजी अपनी हो। अगर JF-17 थंडर हमारा है तो मिज़ाइल भी हमारे होने चाहिए और इसके नए वर्जन्स भी बनते रहने चाहिए। आज़रबाईजान के लोगों को हमने ट्रेनिंग भी देनी है, JF-17 थंडर की ट्रेनिंग दी भी है, और ये इस इंडस शील्ड अल्फ़ा के ज़रिए मज़ीद वो सीखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स कहा जा रहा है, जिसने अपने से बड़ी एयरफोर्स को और अपने से बेहतर तैयारों को, यानी राफ़ेल तैयारों को मार गिराया। और उसके ज़ख्म अभी तक भारत जो है चाट रहा है। अभी भारत के ज़ख्मों पर दोबारा हमने नमक छिड़क दिया है आज़रबाईजान तक बग़ैर रुके फ़्लाइट करके, और बता दिया है कि पाकिस्तान के जहाज़ तुम्हें तुम्हारे घर में किसी भी कोने में जहाँ मर्ज़ी तुम छुपे हो मार सकते हैं। अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो तुम्हें हर तरफ से, चारों तरफ से घेर लेगी। वो चाहे बांग्लादेश से JF-17 उड़े, मैंने उस पर भी किया था एक प्रोग्राम के, उन्होंने भी कहा है कि जल्द हमें 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दे दिए जाएँ। आज़रबाईजान के साथ तो हमारी डील हो चुकी, अर्जेंटाइन लेना चाह रहा है, नाइजीरिया है, बहुत सारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जो JF-17 थंडर की जानब देख रहे हैं कि ये जहाज़ इनको कब मिलेगा। मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शाहीनों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने JF-17 थंडर को आज़रबाईजान तक उड़ाकर भारत को ये बता दिया कि उसका कोना कोना JF-17 थंडर के निशाने पर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।